to you. There seems to be a quick update that there are certain BJP MLAs and BJP leaders led by, say, Samrat Chaudhary. All of them are leaving for the Chief Minister's residence for the meeting. So the letter of support that has been given by the HM, that is what you have been reporting about, from the BJP. It is very clear that they are going to be supporting Nitish Kumar. All of this is going to happen before 4 p.m. See here, the vehicles of BJP leaders have started. Saurabh, I'm very sorry, I'm interrupting you over here. I'm just going to come back to you. We have Chandan Yadav of the JDUs now joining us on the phone line. Thank you very much, Chandan Yadav ji. ये आरोप आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने बार बार उनकी पहली प्रतिक्रिया पे लगाया है नीतीश कुमार पे कि जनता, बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी, वो पलटू चाचा है और सिर्फ सत्ता में रहने के लिए वो बार बार गठबंधन छोड़ते हैं फिर वापस आते हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, अगर सत्ता में रहने के लिए छोड़ना और ये करना होता तो फिर सत्ता में तो ऑलरेडी हम लोग थे ही। लेकिन पूरे देश की जनता ये देख रही है कि इंडिया अलायंस का सूत्रधार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थे। लगातार इन्होंने सारी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास किया। बिहार में पहली मीटिंग कराई गई, सब लोगों को एकजुट कराया गया। लेकिन शुरुआती दिनों से ही ये कहा जा रहा था कि जो रीजनल पार्टियां हैं उनका क्या रोल होगा, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उनके पास बड़ा दिल होना चाहिए था। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए उनके पास सम्मान होना चाहिए था। ना वो सीट शेयरिंग कर रहे थे, ना ही बैठक का कोई औपचारिक पूर्ति कर पा रहे थे। तो वो सिर्फ लोगों को बहला रहे थे, क्षेत्रीय पार्टियों को बहला रहे थे। तो किस प्रकार से देश की जनता को भाई समझाया जाए? जब इंडिया अलायंस बना था देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और सीट की शेयरिंग नहीं हो रही है, और जो इसके सूत्रधार थे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको भी इन लोग ओवरलैप्स कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो जहां तक इन लोगों का सवाल है कि हम लोग सत्ता में रहने की बात है, तो सत्ता में तो ऑलरेडी थे। नहीं, मुझे एक बात बताइए चंदन यादव जी, ऐसा क्या हो गया अचानक कि नीतीश कुमार जी को ये एहसास हो गया कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ रहना अब ठीक नहीं है और मुझे फिर से ये महागठबंधन छोड़ना है? नहीं, बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका था। जिस अलायंस के सूत्रधार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उसमें इग्नोरेंस किया जा रहा है, इनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है, और जो सूत्रधार होंगे उन्हीं को इग्नोर करके फिर कैसे चलेगा? आपको लगता है कांग्रेस ने इनकी कौन सी बात को मान लिया? क्या आप लोगों को इस बात का भी समय पर सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पाए। चंदन यादव जी, क्या आप लोगों को इस बात की भी नाराजगी है कि जब कन्वीनर बनाने की बात चली, उस पे नीतीश कुमार के नाम के ऊपर स्टैंप बाकी पार्टियां शायद तैयार नहीं थे? कांग्रेस ने बार बार कहा कि हम ममता बनर्जी से पूछेंगे, हम अरविंद केजरीवाल से पूछेंगे। क्या आप लोगों को लगा ये नीतीश कुमार जी का अपमान है? बिल्कुल नहीं। एट द फर्स्ट डे हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा है कि उनको पद की कोई अपेक्षा नहीं है, और वो कहीं कन्वीनर बनने की कोई बात नहीं थी। और आप लोग कोई भी स्टेटमेंट निकाल करके देख लीजिए, नीतीश कुमार जी ने किसी पद के लिए कोई भी बात नहीं कहा है। लेकिन इन्होंने जरूर ये कहा कि समय पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए, अलायंस का जो रूपरेखा है वो समय पर तय होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा, वो इसका सबसे प्रमुख कारण है। लेकिन इंसान को है, ये फिर कहिए इसको कि इंसान को अपनी गलती कभी नजर नहीं आती है, और वो सब दूसरे में ही गलती दिखाई देता है। जितने भी बैठकें INDI के हुआ है, उसमें जो भी प्रस्ताव आया है, क्या उसका कांग्रेस ने भरपाई कर लिया? क्या उसको उन्होंने रूपरेखा तय कर लिया? सिर्फ समय पर समय बिता रही थी कांग्रेस पार्टी, और क्षेत्रीय पार्टियों को बरगला रही थी। यही कारण रहा कि ममता बनर्जी से लेकर के, और आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है अखिलेश जी से लेकर के, और आम आदमी की पार्टी का जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल जी ने, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस का जो रूपरेखा है वो स्पष्ट नहीं है। क्या आपको लगता है, क्योंकि जेडीयू पे ने सबसे पहले ये आवाज उठाई थी, कि आपको लगता है कि इस समय पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे जाना एक बहुत बड़ी गलती थी कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का? नहीं, ये तो कांग्रेस का अपना एजेंडा है, कांग्रेस का उनका अपना काम है। वो भारत जोड़ो यात्रा करें या जो भी करें, वो कांग्रेस का मामला है। इसमें जनता दल यू का कभी कोई बात नहीं रही है। और आखिर में मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि चिराग पासवान काफी आलोचना करते थे नीतीश कुमार जी का
क्या साथ काम कर पाएंगे? देखिए, ये सवाल भी चिराग पासवान जी से संबंधित है। वो साथ काम बिल्कुल करना चाहिए उनको, और हम तो आग्रह करेंगे कि बिहार के विकास के लिए उनको एकजुटता के साथ काम जरूर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए चंदन यादव जी। दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन कमिंग इन फ्रॉम द JDU, मिस्टर चंदन यादव, एज टू नीतीश कुमार वॉकिंग आउट ऑफ द महागठबंधन।